शुद्ध धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे अपने बारे में। चर्चा तो अपने बारे में ही करते हैं और अपने बारे में जो चर्चा होती है वही सार्थक होती है। हाँ, सही है आपका चिंतन। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज हम दिखते हैं ना, जो हम हैं वास्तव में, जो दिखते हैं और जो हम हैं और हमारे अंदर जो जो मटेरियल है, अपने बारे में चर्चा करेंगे आज हम। अब प्रश्न होता है कि हम क्या हैं? हम सोल मटेरियल हैं कि नॉन सोल मटेरियल हैं, यानी हम जीव हैं या हम अजीव हैं। जीव का मतलब जिसमें चैतन्य शक्ति होती है, उपयोग गुण होता है, जो अपना और दूसरे का हित सोच सकता है, कर नहीं सकता, अपना कर सकता है। ये हित सोचना किसका काम है? जिसमें बुद्धि हो, जिसमें पांचों इंद्रियां, मन और मस्तिष्क हो। इस रूप में मनुष्य और तिर्यंच वही हित सोच सकते हैं, अपना और किसी दूसरे का। तो हम क्या हैं? मैं, आप एक विशिष्ट आकार में, मनुष्य के आकार में, इस आकृति में दिखने वाले जो जीते जागते चैतन्य गुण वाले मनुष्य हैं। हम सब जीव हैं। मनुष्य होने के पहले हमारे अंदर जीव का संबोधन, जीव का गुण हमारे अंदर, उसकी क्वालिटी है जीव की। जीव का मतलब मिश्रण। जहां भी जीव शब्द का सही अर्थ में प्रयोग है तो जीव का अर्थ है जड़ और चेतन का, आत्म तत्व और पुद्गल तत्व का, जीव अजीव तत्व का मिश्रण। कैसे? हाँ, इसीलिए कहा जाता है, कहलाते हैं हम कि हमारे अंदर आत्मा भी है, आत्मा का तत्व भी है हमारे अंदर, और हमारे अंदर मैटर का तत्व भी है। यानी कि मैटर यानी पुद्गल। हम मिले जुले हैं, मिश्रण हैं। तो नॉन मटेरियल है हमारे अंदर चैतन्य का तत्व, और मैटर यानी मटेरियल है हमारे अंदर पुद्गल का तत्व, अजीव का तत्व। लाइव एंड नॉन लाइव दोनों प्रकार के हैं हम। तो अब एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में तो प्रश्न उठता है, आपके मन में भी उठा होगा कभी ना कभी। देखो, जो भी जड़ पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, टेबल है, डायरी है, पेन है, मकान है, और जो भी मतलब सड़क है,
संसार के सब जो जितने दिखने वाले हमें पदार्थ, जड़ पदार्थ जो कि कोई फंक्शन नहीं करते, वो जड़ पदार्थ जितने भी हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है ना। तो उन जड़ पदार्थों को क्या कभी थकान आती है? नहीं ना। उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, उन्हें कोई जोर से पीटे, थप्पड़ लगाए, डंडा मारे, टूट जाएगा कोई कोई पदार्थ, पर क्या उनको पीड़ा होती है? जैसे हमें कोई डंडा मारे तो हमें दर्द होगा ना, हमें कोई अपशब्द कहे हमें दुख होगा, हम सेंसिटिव हैं, हमें उसकी संवेदना हमारे अंदर प्रकट होगी, अच्छी बुरी। प्रशंसा करें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जड़ तत्वों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्हें नींद आती, ना उन्हें थकान आती, ठीक है ना। अब जो चैतन्य है, आत्मा है, जो जीता जागता एक ऐसा तत्व है, मैंने अभी कहा ना, हम जड़ और चेतन के मिश्रण हैं। तो चेतन वाला पदार्थ भी हमारे अंदर है, मेन तो वही है, पावर हाउस तो वही है ना। हाँ, तो वो चेतन वाला पदार्थ हमारे अंदर है। अब चेतन जो आत्मा है, आत्मा ने आज तक एक बूंद पानी नहीं पिया, आत्मा ने एक कण भी आज तक खाया नहीं, खा सकती नहीं। आत्मा नहीं खाती, ना पीती, ना आत्मा सोती, ना आत्मा को कष्ट होता। और आत्मा तो एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा द्रव्य है, उसको तो ना नींद आती, ना दुख सुख होता, आत्मा को नहीं होता। हाँ, हम कह देते हैं, वो व्यवहार भाषा है, पर आत्मा क्या कभी विकृत होती है दुख और सुख से? नहीं ना, देखा नहीं किसी ने आत्मा को। पर जो हमें आत्मा के विषय में पता है, जानते हैं हम, उस ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मा को ना कष्ट होता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती, ना थकान होती, ना आत्मा को किसी का शब्द बुरा लगता, ना अच्छा लगता, ना रंग ना रूप, आत्मा कुछ है ही नहीं उस चीजों में। तो आत्मा को भी भूख प्यास नहीं लगती, आत्मा को भी तकलीफ नहीं होती, और जड़ भी ऐसा ही है, ना भूख प्यास लगती, ना थकान आती, ना तकलीफ होती। जब हम जड़ और चेतन का मिश्रण है, तो हमारे अंदर जड़ की क्वालिटी वो भी चेंज हो गई, है ना। हमें तो भूख प्यास लगती है, अच्छा बुरा, तकलीफ, दुख, सुख, प्रशंसा, ये सब हमें अफेक्ट करते हैं ना। नींद आती है, थकान आती है। तो हमारे में वो जड़ पदार्थ कैसा है जो बाकी जड़ मटेरियल से बिल्कुल ही अलग हो गया, और हमारी आत्मा वाला पदार्थ भी अलग हो गया? ऐसा क्यों? ये प्रश्न बहुत बार उठता है मन के अंदर। अब इसका समाधान सोचो सोचो सोचो। बहुत सोचा, आगमों में से पढ़ा, जाना, गुरुओं से प्रश्न किए, ज्ञानी भगवंतों से प्रश्न किए, और निष्कर्ष क्या निकल कर आया? निष्कर्ष निकल कर आया कि जो हमारे में जीवत्व है ना, और जो अजीवत्व है, जब दोनों मिल गए, न मालूम कब से मिले हुए, अनादिकाल से, पर जड़ का एक कण भी चेतन जैसा नहीं हुआ, और ना ही आज तक चेतन तत्व जड़ बना। तो मिले हुए बहुत समय से साथ साथ रह रहे हैं ये जड़ भी चेतन भी हमारे अंदर। तो इनकी क्वालिटी चेंज हो गई, दोनों की क्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे का प्रभाव ग्रहण कर लिया। हमारे शरीर में जब मिश्रण हुआ ना इनका, जड़ और चेतन का,
तो जो चेतन था वो जीव तत्व कहलाने लगा, और जो अचेतन था, मटेरियल वाला जो था, वो जीव का अपोजिट अजीव कहलाने लगा। पुद्गल से उसका नाम बदलकर अजीव हो गया। तो हम जीव और अजीव के मिश्रण हैं और हम जीव कहलाते हैं। अब जीव को आत्मा समझे, लेकिन वास्तव में तो आत्मा और जीव में फर्क है ना, क्योंकि जीव तो मिश्रण को कहते हैं। मिश्रित अवस्था जो है हमारी, जो भी हम जितने भी संसार में जो भी प्राणी हैं सब जीव कहलाते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पुद्गल हों, त्रस हों, स्थावर हों, किसी भी गति के, कोई भी देव नारकी कोई भी जीव हो, तो जीव कहलाते हैं और जीव मिश्रण है। हाँ, तो बात चल रही थी कि क्वालिटी चेंज कैसे हो गई। जीव की क्वालिटी चेंज हो गई और अजीव की भी तो चेंज हो गई। कैसे बोलते हैं, मुझे भूख लग रही है। मुझे का मतलब आत्मा को, आत्मा को भूख लगती है क्या? मुझे नींद आ रही है। आत्मा को तो ना थकान आती ना नींद आती। हाँ, तो हमारे शरीर में जब ये मिश्रण हो गया ना दोनों का, तो दोनों ने अपनी अपनी प्योरिटी, अपनी अपनी शुद्धता, अपनी अपनी ओरिजिनलिटी दोनों ने गुमा दी। कैसे? देखिए, शुद्ध दूध है, मान लो, हाँ, शुद्ध दूध है, तुरंत का निकाला हुआ गाय का, अपने सामने निकाला हुआ, एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं उसमें। अब उस शुद्ध दूध में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। पानी भी शुद्ध है ना? अब वो दो शुद्धि मिल गई एक साथ, दूध की शुद्धि और पानी की शुद्धि, दोनों प्योरिटी एक साथ मिल गई। अब क्या, वो जो मिला हुआ तरल पदार्थ बन गया, जो सफेद सफेद दिख रहा है, पर वो दूध भी नहीं है, वो पानी भी नहीं है, उसको हम दूध कहेंगे क्या? जिसमें मान लो केवल सफेद रंग ही उसका दिख रहा है, इतना पतला, तो हम दूध भी नहीं कहेंगे ना उसको। दूध जैसे भूख मिटाता है, दूध में जितने वो सारे तत्व होते हैं वो तो नहीं है ना उसके अंदर, तो वो दूध भी नहीं रहा और पानी भी नहीं रहा। अब उससे आप कपड़े धो लोगे? अपना फेस धो लोगे उससे? अरे भाई, ये पानी थोड़ी ना है। जबकि दो शुद्धियां मिल गई और एक अशुद्धि बन गई। ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जीव और अजीव दोनों शुद्ध थे अपने अपने स्थान पर, लेकिन जब वो मिल गए ना, एक्सीडेंटली हुआ ऐसा। जो आत्म द्रव्य था ना, जीव द्रव्य था ना, उसमें भी तरंगे उठ रही थी, और जो पुद्गल द्रव्य था पास पास ही तो थे। एक एक आत्म प्रदेश, एक एक जो प्रदेश है हमारा लोक का प्रदेश, उस पर सब शाही द्रव्य साथ साथ रहते हैं, तो एक साथ ही रह रहे थे, और उसके अंदर भी अपने अपने तरंगे उठ रही थी। पुद्गल द्रव्य में भी, जीव द्रव्य में भी अपनी अपनी तरंगे उठ रही थी। शुद्ध परिणमन जिसको कहते हैं, शुद्ध परिणमन, वो शुद्ध परिणमन दोनों में हो रहा था। और अचानक क्या हुआ, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय दोनों का संयोग मिला। आकाशास्तिकाय में तो सब समाये हुए थे, वहां तो आकाशास्तिकाय तो पहले से ही था। अब जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी उनको सहयोग मिल गया, और दोनों तरंगे जीव की, मतलब आत्मद्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की, एक एक तरंग आपस में मिल गई। मतलब मिलते ही अपने अपने द्रव्य से अलग हो गई वो, और उसको जीव कहा गया। ये किसी ग्रंथ में ऐसा क्या ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये थॉट एक्सपीरियंस से, अनुमान प्रमाण से
निकाला हुआ है ये महापुरुषों का, आगम ग्रंथों में से मैंने बताया आपको, अपने मन से नहीं बताया। तो मिलकर बन गए ना, दो शुद्धि मिलकर एक अशुद्धि बन गए, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो हमारे शरीर में जो अजीव तत्व है ना, वो कैसा हो गया? पहले तो उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी, अब उसको सब कुछ लगता है। अब वो थकता भी है, उसको चोट भी सहन नहीं होती, उसको अपशब्द भी सहन नहीं होता, और ये प्रशंसा सुनकर तो बड़ा खुश होता है। तो दोनों का मिश्रण हो गया हमारे शरीर में, जीव और अजीव का। तो हमें मिश्रण, एक और उदाहरण याद आ रहा है। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, आचार्य लेवल का, वास्तव में था भी बड़ा सात्विक। और एक कोई ग्रस्त एक स्त्री थी, वो भी बड़ा रुचि रखती थी तत्व ज्ञान में, बहुत सात्विक, और बड़ा ऐसा, मतलब उसके भी दिमाग में सारा कुछ धर्म का और तत्वों की बात और नॉलेज की बात। और अब सत्संग होता था, आचार्य सत्संग करते थे, वो भी आती थी वहां पर, वो भी ग्रहण करती थी। दोनों के बड़े बड़े अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे दोनों के। उसको भी मानने वाले बहुत थे, लेडी को भी। और उस जो धार्मिक धर्मात्मा वो व्यक्ति थे, उनको भी मानने वाले बहुत थे। आचार्य नहीं थे, आचार्य लेवल के बोला मैंने, उनको भी मानने वाले बहुत थे। अब ऐसे होते होते दोनों ने सोचा, हमें एक जगह हो जाए तो हमारे फॉलोवर्स को अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह आकर ही दोनों से मेल मुलाकात हो जाएगी, दोनों के दर्शन हो जाएंगे, एक ही जगह पे हम रहते हैं। अब उन्होंने दोनों ने क्या किया, एक साठगांठ कर ली। अब बोलो, जो वो ज्ञानी जो व्यक्ति थे ना, पुरुष आचार्य लेवल के, अब उनके फॉलोवर्स और जो वो लेडी थी बड़ी धर्मात्मा टाइप की, सब बड़ी श्रद्धा करते थे उसकी, उनके फॉलोवर्स, अब दोनों के फॉलोवर्स, उनकी श्रद्धा क्या उस रूप में रहेगी जैसे पहले थी? नहीं ना। हाँ, वही बात है, दो शुद्धियां मिलकर एक अशुद्धि बन गए, जो हम हैं, जो हम सब जीव हैं। तो जो अजीव तत्व, जो जीव तत्व में परिवर्तन आया, वो क्या आया? वो जीव तत्व में परिवर्तन ये आया कि वो उसको गवर्न कर रहा है, अजीव तत्व को। अजीव तत्व को कहां से पावर मिल रही है? पुद्गल शरीर जो है, ये तो एक यंत्र है ना, इसको चलाने वाला कौन है? आंख देखती है क्या? कान सुनता है क्या? नहीं ना। उसके पीछे रहा हुआ जो आत्मा की शक्ति वाला तत्व है, वो देखता सुनता है। तो अब जो जीव तत्व है अंदर, जीव तत्व नहीं, जो हमारा चेतन तत्व है अंदर में रहा हुआ, वो चेतन जो है, उसने जड़ को गवर्न करना शुरू कर दिया। ऐसा ही लगता है, सचमुच में है नहीं ये बात, सचमुच में नहीं है। ये तो व्यवहार में हम कह देते हैं, हमें नजर ऐसा आता है, आभास होता है, पर ये सच्चाई नहीं है। हाँ, तो हमें क्या नजर आता है कि आत्मा ने जो है ना, वो पुद्गल को हेल्प देनी शुरू कर दी, और उसके वजह से पुद्गल जो है शेर बन गया, उसकी पावर बढ़ गई। तो आत्मा में मतलब शुद्ध जीव द्रव्य भी नहीं, शुद्ध जीव द्रव्य भी नहीं रहे हम, और शुद्ध हम पुद्गल द्रव्य भी नहीं रहे। दोनों द्रव्य जो है ना,
पुद्गल ने अपनी भौगोलिक मटेरियल प्रॉपर्टीज जो है वो बदल दी, और जो चेतन द्रव्य था उसने भी अपने प्रॉपर्टी जो है थोड़ी 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 चेंज कर दी। तो दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइंड हो गई। इसीलिए पुद्गल को भी, आत्मा को भी, आत्म तत्व को भी भूख, प्यास, थकान, नींद सब कुछ होने लगा। और हम क्या कहते हैं, वही हमारी भाषा बन गई। अब देखो, ये जो 9 तत्व हैं, ये 9 तत्व ये आखिर क्या है? और 9 तत्व क्या हमें कहीं दिखते हैं? देखो, जीव तो हमें दिखता है ना, जीव नहीं दिखता मिश्रण वाला। हाँ, वो जीव कह दो, मिश्रण ही है वो। तो जीव तो हमें दिखते हैं ना, शरीर दिखता है जीवों का, जीव नहीं दिखता। चलो व्यवहार से ऐसा बोल देते हैं कि जीव हमें दिखता है। अजीव यानी पुद्गल तत्व, मैटर, मटेरियल, सारी वस्तुएं जो भी जड़ है हमें दिखती हैं। अब जीव तत्व नहीं दिखता, अजीव तत्व भी नहीं दिखता, जीव और अजीव हमें दिखते हैं। आप कहेंगे ये क्या तमाशा है, जीव दिखते हैं, अजीव दिखते हैं, और जीव तत्व नहीं दिखता, अजीव तत्व नहीं दिखता। ऐसा क्या, ये ऐसी पहेली क्या है? देखो, बात ऐसी है कि तत्व है, तत्व माने कोई भी अस्तित्व, वह तत्व जिसको कहते हैं वह, वे सब, सर्वनाम जिसको कहते हैं प्रोनाउन। तत्व माने वह, और त्व आधा तव और वो त्व जो लग गया उसका मतलब होता है पन। जैसे कहते हैं कि ममता है, मां की ममता है, मम माने मेरापन, और त्व लग गया ममत्व। त्व लग के यानी ममता का जो भाव है वृद्ध, और उनमें त्व लग गया वृद्धत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व। त्व का मतलब है, त्व एक प्रत्यय लगता है, ये व्याकरण का शब्द, मतलब थोड़ा सा बीच में आ गई बात। त्व लगने से ये होता है कि उस तरह का भाव। तो त्व लग के तत्व तो शब्द है, तत्व माने वह, और त्व लग गया यानी जिसकी बात कही जा रही है, जिसका अस्तित्व बताया जा रहा है, उसका त्व यानी उसका भाव। यह तत्व का मतलब यह है कि वास्तविक स्थिति, अस्तित्व किसी वस्तु का, किसी चीज का, और तथ्य भी कह देते हैं, दशा भी कह देते हैं, यथार्थ जो हमें नजर आने वाला, व्यवहार में जो यथार्थ है, वो भी तत्व कहलाता है। तो आचार्य अकलंक हुए हैं एक बड़े अच्छे विद्वान। तो आचार्य अकलंक ने तत्व की परिभाषा किस तरह से दी है? उन्होंने कहा कि जहां द्रव्य हो, पर्याय हो, द्रव्य और पर्याय साथ साथ रहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, ये सेट है पूरा। द्रव्य और पर्याय से युक्त, तो द्रव्य में गुण भी होंगे और पर्याय भी होगी। तो द्रव्य गुण पर्याय साथ में हो, और उस पे पल पल यानी हर समय समय उत्पाद व द्रव्य चलता रहे, ऐसी वस्तु वो तत्व कहलाती है। और ग्रंथों में वर्णन आता है
सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि ग्रंथों में वर्णन आता है, समय सार जी में भी आता है कि तस्य भावः तत्वम, यानी जिसकी बात की जा रही है उसका जो भाव है, उसका जो रस है, उसका जो अभिप्राय है, उसका जो अस्तित्व है, वो तत्व है। जिस रूप में जो वस्तु अवस्थित है, जिस रूप में जो वस्तु हमें पता चलती है, दिखती है, सुनाई देती है, जो भी जिस प्रकार से भी जो वस्तु है, तो उसका जो है ना भाव, वो है तत्व। अब देखो, सारभूत पदार्थ भी तत्व कहलाता है। पल्प मतलब फ्रूट है। अब फ्रूट में ऊपर छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, बीज भी होता है अंदर में, ठीक है। तो उसका जो केवल सार का भाग है। घी का सार क्या, दूध का सार क्या, घी, मक्खन, मक्खन से भी घी बना, वो सार है दूध का। दूध का सार है घी। और तिल का सार क्या है, तिल, तिल, तिल का सार है तेल। फूल का सार है खुशबू, मानिए अंदर का सार तत्व, उसको तत्व कहते हैं। तत्व। केला जो छिलके सहित आपने देख रहे हैं, और छिलके सहित तो नहीं खाएंगे ना उसको, ना ही उसकी सब्जी छिलके सहित बनाएंगे। तो केला जो छिलका वगैरह, उसका जो और भी कुछ उसमें जो भी फेंकने वाला एक पदार्थ होता है, उसको हटाया, सबको हटा के जो अंदर का निकलता है पल्प, गुदा। आम, आम है मैंगो, अब उसके छिलका हटा दिया, गुठली हटा दी, उसका जो भी वेस्टेज था वो हटा दिया, वैसा पदार्थ हटा दिया, सिर्फ खाने वाला पदार्थ अंदर का गुदा आम का, वही तो खाते हैं। तो उसको कहते हैं तत्व, यानी किसी भी वस्तु का सार, उसका बिल्कुल निखालिस जो होता है वो तत्व में आता है। तो तत्व का मतलब हो गया ये। अब तत्व कहीं भी हो सकता है, हमें दिखता नहीं है। वैसे तत्वों के अंदर जो बात आती है ना, तत्व की बात कहते के साथ ही तो 9 तत्व याद आ जाता है। 9 तत्व, तो हम 9 तत्व में भी आते हैं। देखो, जीव तत्व है ना 9 तत्व के अंदर, और 9 तत्व में अजीव भी है। हाँ, मजे की बात क्या है कि 9 तत्व जो है ना, वो सारे के सारे हमारे अंदर हैं। हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर 9 तत्व हैं। दिखते तो नहीं है। अब दिखने की बात आप मत करें। हर चीज जो होती है वो दिखती है क्या? हवा देखी है किसी ने आज तक? देखने की बात कह रही हूँ, अनुभव तो होती है हवा। शब्द देखे हैं किसी ने आज तक? सब कुछ दिखता नहीं है। आत्मा देखी है क्या आज तक? नहीं ना। तो 9 तत्व हैं, और हमारे अंदर ही वो सारे के सारे 9 के 9 तत्व हैं। अब तत्व तो हमने समझ लिया भाई, सार को तत्व कहते हैं। पल्प को, अंदर की जो उसकी निखालिस वो वस्तु है, उसको सार कहते हैं। अब हमारे अंदर जो 9 तत्व हैं, उनका तो पता नहीं चलता। हाँ, बस सही सोच रहे हैं आप। देखो, हमारे अंदर जो 9 तत्व है ना, तो उनमें जीव तत्व जो हमें चलता फिरता दिखाई देता है, वो चलता फिरता कौन दिख रहा है? जीव तत्व नहीं दिख रहा चलता फिरता। वो तो बॉडी दिख रही है चलती फिरती, खाती, सोती, बोलती, कार्य करती, ये बॉडी है, ये शरीर दिख रहा है, तत्व नहीं दिख रहा। तो जीव तत्व फिर कहाँ है? हाँ, जीव तत्व हमारे अंदर है। अब अजीव तत्व दिख रहा है क्या आपको? अजीव तत्व भी नहीं दिख रहा।
क्योंकि जो दिख रहा है वो प्योर अजीव तत्व नहीं है, प्योर मैटर नहीं है। उसके साथ में जो उसको फंक्शन कराने वाला है वो भी जुड़ा हुआ है, यानी चेतन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दिखता तो हमें जो दिखता है वो सारा सच नहीं होता। अगर कहेंगे कि भाई तत्व हमें दिखाओ, तो दिखाए नहीं जा सकते निकाल के, क्योंकि वो रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के हैं। और रूपी भी अगर है ना, तो ऐसे रूपी हैं जो कि हम उसको निकाल के नहीं दिखा सकते, वो व्यवहार में कहे जाते हैं रूपी। जैसे तन को किरण आत्मा होता है ना, आत्मा का तत्व जो है, तो दिखता तो वो भी नहीं है, पर हमें पता चलता है कि आत्मा है, आत्मा की कोई शक्तियां हैं। शक्तियां दिखती हैं क्या? एनर्जी दिखती है क्या? साइंस में मानते हैं वैज्ञानिक कि दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। अब मैटर तो दिख जाता है, एनर्जी दिखती है क्या? एनर्जी दिखती नहीं है, सिर्फ उसका पता चलता है, उसका अनुमान से, प्रमाण से, प्रत्यक्ष से उसका पता चलता है। तो 9 तत्व भी एक प्रकार से हम एनर्जी का ही रूप समझ लें। तो वो दिखते नहीं हैं, ज्ञात होते हैं, पता चलते हैं। ठीक है? तो हमारे अंदर में जीव और अजीव दोनों हैं, हम दो जीव और अजीव का मिश्रण है। और साथ ही हम आश्रव, बंध, पाप, पुण्य, निर्जरा, संवर, इनका भी तो मिश्रण है हम। बोलो, ये होते हैं कि नहीं हमारे अंदर? चलते रहते हैं हर समय, तो हम इनका भी मिश्रण है। अब ये जो 9 तत्व हैं जो हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर इसके अतिरिक्त भी जो मैंने ये 9 नाम बताए ना आपको, और भी कुछ नाम जुड़ते हैं इसके साथ। 6 द्रव्यों के नाम भी जुड़ते हैं। 6 द्रव्य भी हमारे अंदर हैं, 9 तत्व भी हमारे अंदर हैं। 6 द्रव्य हमारे अंदर कैसे हैं बोलो? 6 द्रव्य के नाम तो सबको आते हैं। सबसे पहले धर्माष्टिका है, धर्म द्रव्य हमारे अंदर है? सोच के बोलना। धर्म द्रव्य हमारे अंदर है नहीं? धर्माष्टिकाय वाला जो गति वगैरह करवाता है, गति में सहायक होता है। हाँ है। अगर हमारे अंदर धर्माष्टिकाय धर्म द्रव्य नहीं होता ना, तो हम ना तो बोल पाते, ना हम कोई हलन चलन कर पाते, जड़ हो जाते, जड़ बिल्कुल। अरे और तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं चलता, सांस भी नहीं आता जाता, अगर धर्माष्टिकाय का तत्व हमारे अंदर नहीं होता, धर्म द्रव्य नहीं होता तो। ठीक है ना? अच्छा चलो मान लिया धर्म द्रव्य तो है हमारे अंदर, अधर्म द्रव्य है कि नहीं हमारे अंदर? वो भी है। अगर हमारे अंदर अधर्म द्रव्य नहीं होता, अधर्माष्टिकाय नहीं होता ना, तो हमारी आंख, नाक, कान सब एक जगह अपने अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते, यूं यूं डोलते फिरते। हमारे दांत, हड्डियां, शरीर के कोई भी अंग उपांग अपने अंदर अगर हैं, अपने स्थान पर हैं, तो अधर्मास्ति, अधर्म द्रव्य के वजह से है। आकाशाष्टिकाय है हमारे अंदर, आकाश द्रव्य है हमारे अंदर, बिल्कुल है। आकाश द्रव्य का मतलब खाली स्थान। देखो मुंह के अंदर कितना खाली स्थान है,
अरे गले के अंदर देख लो, पेट के अंदर देख लो, पूरा खाली स्थान तो भरा पड़ा है। जो जब सिद्ध होता है ना जीव कोई भी, तो आत्मा सिद्ध जीव बनती है, तो वो जो है ना सिद्ध अवस्था में जब जाता है तो 1/3 बस, समझ गए ना, पता है आपको। तो सारा वो पोलार ही रह जाता है, और जो शुद्ध आत्म प्रदेश है बस वो सघन हो जाते हैं। अभी तो पोलार फैला हुआ है सारे में। तो हमारे आकाशास्तिकाएं भी है, आकाश द्रव्य भी है, और पुद्गल द्रव्य तो है ही भाई। सारी वर्गणा जितनी भी शरीर में भरी पड़ी है, पल पल हम वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं, तो पुद्गल द्रव्य भी है। काल द्रव्य है कि नहीं हमारे शरीर में? हमारे साथ है बिल्कुल, काल द्रव्य चलता है साथ साथ। अगर काल द्रव्य हमारे पास में ना हो तो हम बच्चा, बूढ़ा, ये सारी अवस्थाएं कैसे प्राप्त हो? हम कैसे कह रहे हैं हम इतने साल के हैं? काल से तो बोलते हैं, कोई भी घटना बताते हैं, कोई भी करते हैं, जो भी कार्य सब काल के बिना कुछ चलेगा क्या? तो काल द्रव्य भी है हमारे पास में, और जीव द्रव्य तो है ही। हम खुद जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य के अंश है, हम खुद वो हैं। और बोलो अब कौन सा द्रव्य रह गया? सारे द्रव्य है ना हमारे अंदर, 6 द्रव्य और 9 तत्व भी हैं। अब 9 तत्व की अगर हम बात करें तो 9 तत्वों में जीव तत्व तो मैंने बता दिया आपको कि तत्व का मतलब सार, एब्स्ट्रैक्ट जो उसका होता है। तो जीव तत्व, हम खुद हैं जीव तत्व, पर जीव तत्व हम हर समय नहीं है भाई। जीव तत्व क्या होता है? खालिस निखालिस प्योर जीव। जिस समय हम ज्ञायक अवस्था में होते हैं, बस अपने स्व के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, उस समय हम ज्ञायक जीव, सही अर्थों में जीव हम उस समय कहलाते हैं। जीव तत्व हम उस समय कहलाते हैं जब हम बाहर की सब चीजों से हटे होते हैं। होता है कभी कभी ध्यान अवस्था में, हर समय भी हम जीव ही कहलाते हैं, पर वो व्यवहार में कहलाते हैं। निश्चय से जीव तब कहलाएंगे जब हम सचमुच में केवल जीव, मतलब अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं, अपने निज में ही होते हैं, बाहर पर भाव, पर द्रव्य, पर से सब चीजों से हटे हुए होते हैं, तब हम जीव तत्व कहलाएंगे। तो जीव तत्व हमारे अंदर है, अजीव तत्व हमारे अंदर है। अब पुण्य तत्व हमारे अंदर कैसे है? देखो, जिस समय हमारे अंदर शुभ विचार आते हैं, अच्छा करने का भाव आता है, किसी की सहायता करने का भाव आता है, कुछ भी हम अच्छा कार्य करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, तब क्या है? वो पुण्य तत्व है हमारे अंदर। उस समय वो पुण्य की स्थिति होती है। पाप तत्व, अरे जब सारे गलत काम करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के साथ धोखेबाजी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो पाप तत्व हमारे अंदर उस समय होता है। और आश्रव तत्व कब होता है हमारे अंदर? हर समय होता है, हर समय आश्रव तत्व होता है। आश्रव का मतलब कर्म पुद्गलों का आना, कर्म वर्गणा का आना, खिंच कर आना। क्यों भाई? हर समय क्यों? हाँ, नींद में भी, सोते समय भी कर्म बंधन होता है। आश्रव तत्व हर समय सक्रिय रहता है हमारा, रहते तो सभी है। तो आश्रव तत्व क्या है? आना, कर्मों का आगमन, वो भी हमारे अंदर है। संवर तत्व जो रोकता है आते हुए कर्मों को, बाहर की बुराइयों को रोकने वाला, वो संवर तत्व, वो भी हमारे अंदर है। निर्जरा तत्व यानी जो बंधे हुए कर्म जो हैं वो हटते हैं, रिलीज होते हैं आत्मा से,
दूर होते हैं, आत्म प्रदेशों से हटते हैं जब कर्म, तो उसको निर्जरा कहते हैं। वो भी हमारे अंदर है। और बंध तत्व तो है ही है, हर समय बंद हो रहा है। और मोक्ष तत्व भी हमारे अंदर है। अब दिखते नहीं है ये तत्व दिखते नहीं है, परंतु तत्व जो है ना, ये आपस में मिले हुए रहते हैं, परस्पर भिन्न रहते हैं, मिले हुए भी और भिन्न भी, पर्याय अवस्था में रहते हैं ये। और ये निश्चय नहीं, व्यवहार है। 9 तत्व जो है ना, व्यवहार है, व्यवहार से होते हैं। जैसे गुण स्थान है ना, व्यवहार से है। तो 9 तत्व है तो निश्चय से हमारे अंदर, लेकिन जब तक हम शरीर रूप में हैं तब तक ये 9 तत्व हैं। बाद में तो केवल कौन सा रहता है, एक जीव तत्व रह जाता है बस, बाकी सब खत्म। तो इसलिए ये व्यवहार से हैं और ये भिन्न भिन्न पर्याय में रहते हैं। ये विशेष है, सामान्य नहीं है, अविशेष नहीं है। अविशेष नहीं है मतलब देखो, एक होता है विशेष, यानी विशेषता। जैसे सोना है, सोना यानी गोल्ड रूप में वो है सामान्य। अब उसके अलग अलग आभूषण बन गए, कोई अंगूठी है, कोई हार है, कोई कंगन है, कोई पायल है, कोई क्या है, अलग अलग जो आकार रूप में बन गया सोना, कोई मूर्ति बन गया, कोई कुछ आकार में बन गया, तो वो विशेष है, क्योंकि वो विशेषण रूप में हो गया। तो 9 तत्व जो हैं वो विशेष हैं, सामान्य नहीं है। और ये निश्चय का भी विषय है और व्यवहार का भी विषय है। व्यवहार में भी 9 तत्व होते हैं और निश्चय में कब हो जाते हैं, जब उनको यथार्थ जैसा भगवान ने बताया है, सर्वज्ञों ने बताया है, उसी तरीके से, उसी भाव से हम समझते हैं, 9 तत्वों की श्रद्धान उसी भाव से करते हैं, तब 9 तत्व हमारे लिए मतलब सब जन्म मरण के दुखों से मुक्त कराने वाले ये मोक्ष बन जाते हैं। और मोक्ष भी एक तत्व है, और मोक्ष में जाने के बाद वो मोक्ष तत्व भी हमारे में विलीन हो जाता है। बाकी सब भी अलग हट जाते हैं, एक जीव तत्व रहता है केवल। ठीक है, तो ये जो है 9 तत्व, जिसमें हम जीव तत्व कहलाते हैं। और जीव भी हम हर समय, व्यवहार में तो हम हर समय जीव हैं। अब 9 तत्वों में कौन कौन से तत्व रूपी हैं और कौन कौन से अरूपी हैं, जरा ये भी जान ले चलते चलते। देखो, रूपी का मतलब जो दिखते हैं, जिनका रूप रंग आकार कुछ ना कुछ है। तो पुण्य पाप आश्रव और बंध, ये 4 तो रूपी हैं। पुण्य पाप आश्रव और बंध। अब आप कहेंगे दिखता तो नहीं है भाई बंध होता हुआ, आश्रव दिखता नहीं है, संवर दिखता नहीं है। हाँ, ये मैंने कहा ना, रूपी हैं, पर ऐसे रूपी हैं जो अनुभव में आने वाले हैं। मूर्त और अमूर्त जो दो बातें होती है ना, तो मूर्त का मतलब जो रूपी भी है, परंतु रूपी होते हुए भी जरूरी नहीं कि वो दिखे, अनुभव में भी आ सकता है, अन्य इंद्रियों से भी महसूस किया जा सकता है। तो जो किसी भी इंद्रिय से नहीं जाना जा सके वो अमूर्त कहलाता है। ठीक है ना, तो ये रूपी तो हैं और मूर्त भी हैं, अमूर्त नहीं है। तो पुण्य पाप आश्रव और बंध, ये 4 रूपी हैं। जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 4 अरूपी हैं। और अजीव तत्व जो है वो रूपी भी है, अरूपी भी है। कैसे? अजीव तत्व हमारे अंदर है ना, मैंने कहा ना, 6 द्रव्य भी हैं। तो अजीव तत्व जो है ना, वो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य।
ये इस रूप में तो या जीव तत्व अरूपी है हमारे अंदर। और पुद्गलाष्टिकाय जो पुद्गल द्रव्य है हमारे अंदर वो रूपी भी है अरूपी भी है। ठीक है ना। तो अब 9 तत्वों में से कौन से हे हैं, कौन से ज्ञेय हैं, कौन से उपादेय हैं, आपसे कोई पूछ ले तो कैसे बताओगे? नहीं ना। मैं 9 तत्व नहीं बताया आपको, मैंने तो खास खास बातें बताई। 9 तत्व का वर्णन तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो हे ज्ञेय उपादेय की दृष्टि से अगर इनका डिवीजन करें, हे कहते हैं छोड़ने योग्य, ज्ञेय कहते हैं जानने योग्य, और उपादेय कहते हैं अपनाने योग्य, स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, वो उपादेय होता है। हे ज्ञेय उपादेय हर जगह हमारे साथ चलता है, हर कदम पे हमारे साथ चलता है। बाजार में आप गए, आपको ड्रेस खरीदनी है, अब लेडीज की खरीदनी है कि जेंट्स की खरीदनी है कि बच्चे की खरीदनी है ना, वो भी एक पहले हमें सोचना है। तो अगर मान लो आपको बच्चे की ड्रेस खरीदनी है, अब आप उसके पास जाएंगे जहां पर बच्चे के छोटे बच्चे के कपड़े मिलते हैं, आप उसको बोलेंगे दुकानदार को, भाई हमें इतने साल से इतने साल जो आप बताएंगे उसको अपनी जरूरत के हिसाब से वो आपको उतने साइज में ड्रेस दिखानी शुरू करेगा। अब मान लो उसने अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिजाइन आपको दिखाए, आप सबको देखेंगे। गे माने जानना, आप पहले गे आएगा, आप सबको देखेंगे, उसका रेट पूछेंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे, विचार करेंगे, हैं, ये तो हो गया गे। अब आप सारी ड्रेस तो नहीं खरीदोगे जितनी उसने दिखाई, तो जो आप ले लोगे वो उपादेय हो गई, जो आप नहीं लोगे वो आपकी है हो गई। खाने के समय भी ऐसे ही होता है, पहले हम देखते हैं खाने की थाली में क्या क्या वस्तुएं हैं, फिर हम है ये हिसाब से करते हैं उसको। तो बोलते समय भी क्या बात बोलनी, कब बोलनी, नहीं बोलनी, यानी है ये उपादेय हमारे साथ हर समय चलता है। तो 9 तत्वों में से जानने योग्य तो सारे ही हैं, सारे ही हैं जानने योग्य। अगर जानेंगे नहीं तो गलत को छोड़ेंगे कैसे? लेकिन अगर हम मेन कहें तो ज्ञेय हैं तत्व, जीव जानने योग्य हैं, जीव और अजीव, और 9 के 9 तत्व। मतलब तत्व क्या होते हैं ये भी, और जीव और अजीव, जीव और अजीव। और छोड़ने योग्य कौन कौन से हैं? पाप, आसव, बंध और पुण्य। पुण्य, पाप, आसव और बंध ये छोड़ने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। 4 कौन से? पुण्य, पाप, आसव और बंध। जीव और अजीव जानने योग्य है, पुण्य, पाप, आसव और बंध छोड़ने योग्य है, और ग्रहण करने योग्य है संवर, निर्जरा, मोक्ष। संवर, निर्जरा, मोक्ष ये ग्रहण करने योग्य हैं। अब जो कई बार आता है 9 तत्वों के नाम बड़े कठिन है भाई, याद नहीं रहते, तो याद करने का तरीका बता दूं आपको, बिल्कुल आसान। देखो, याद करने का एक तरीका इसका बिल्कुल इजी है। वो क्या है कि अगर हम इस तरीके से याद करें ना कि भाई जो हमें भूले नहीं कभी भी, तो देखो इनकी तीन की 3 जगह हम डिवीजन कर लेते हैं। जीव, अजीव, बंध, एक हमने टिकड़ी ये बना ली, जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव और संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव को जानो, अजीव को जानो और बंध को जानो, इनको हमें जानना है, और ये तीनों हमेशा से हमारे साथ है, जीव, अजीव, बंध। और पुण्य, पाप, आश्रव ये है हमारी, जिसको हम हमारा जिसको कहना क्रिया क्षेत्र, हमारा मतलब काम करने का जो फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है ये हमारा, पुण्य, पाप, आश्रव। और तीसरी त्रिक हो गई संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये छुटकारा दिलाने वाले हैं।
तो हम इसे ऐसे याद कर लें, जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संवर निजरा मोक्ष। तो ये हमें याद हो जाएगा। तो आज हमने अपने बारे में बात की, जीव कैसे हैं हम, अजीव कैसे हैं हम, हमारे में सारभूत क्या है, वो तत्व है, और तत्व 9 है, और 9 तत्वों की हमने 9 तत्वों का पूरा विचार नहीं किया, सारा उसका हमने डिटेल्स नहीं, 9 तत्व तो बहुत डिटेल्स है, और जो समझ लेंगे तो फिर बहुत हमारे को अच्छा रहेगा, उसमें वो भी करना चाहिए। और सबसे पहले जब 25 बोल कराए जाते हैं और 9 तत्व भी साथ में कराया जाता है, सबसे शुरुआत की चीज़ है 9 तत्व। तो 9 तत्व की बात हमने बहुत सतही तौर पर की है, खास खास बातें की है हमने। तो 9 तत्व जानने योग्य हैं, और हम जीव अजीव के मिश्रण हैं। हमें अपने अंदर क्या करना है, अजीव को और जो फालतू के बेकार के तत्व हैं जो हमारे को मोक्ष में सहायक नहीं है, बाधक है, उनको हमें हटाना है, और हमें अपना जीव तत्व एज इट इज हमें उसको प्रकट करना है। और वही प्रकट कर लेंगे तो हम सारा तामझाम खत्म हो जाएगा, और हम पहुंच जाएंगे कहाँ, अनंत अव्यवहार सुख में, जो सदा काल के लिए। तो इस पर मंगल कामना करती हुई इसी प्रकार की कि हम सब उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें, इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विराम ले रही हूँ।